वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 स्टडी किया था, जिसमें हमने सीखा था लाइट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अब इस वीडियो में गोलीय दर्पण मीन्स स्फेरिकल मिरर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण मींस स्फेरिकल मिरर। हम इस टॉपिक को डेप्थ में समझते हैं। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। चलिए समझते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण मींस कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिनका परावर्तक सतह अंदर से दबा हुआ होता है। और उत्तल दर्पण मींस कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह बाहर से उभरा हुआ हो। तो चलिए इन सभी टर्म्स को हम डेप्थ में समझते हैं। देखिए ये आपका एक गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण में इधर देखिए ये इसका परावर्तक सतह है, ये अंदर से पॉलिश किया हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं कलाई। और ये इसका क्या है, केंद्र, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में वक्रता केंद्र। ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका है ध्रुव, जिसे हम लोग पोल बोलते हैं। और ये जो है अंदर से ये परावर्तक सतह है। देखिए ये अंदर से ये परावर्तक सतह है और ये इधर से कलाई किया हुआ है। कलाई किया हुआ है मतलब ये कलर किया हुआ रहता है जिससे कि इमेज बनता है। और ये इस दर्पण के लिए ये हो गया आपका पोल या ध्रुव इसको बोलते हैं। देखिए जब गोलीय दर्पण को हम बीच से काट देते हैं तो ये दो दर्पण में डिवाइड हो जाता है। एक इधर वाला बन गया आपका उत्तल दर्पण और इधर वाला बन गया अवतल दर्पण। देखिए इस फिगर को हम यहाँ उठा के ले आते हैं तो देखिए ये बाहर से पॉलिश किया हुआ है और अंदर से ये सतह इसका परावर्तक सतह बन गया है। तो इसमें देखिए जब इधर से लाइट रे जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, तो परावर्तक सतह से टकराने के बाद ये फोकस से कट करते हुए चली जाती है। इधर से भी जाती है तो ये देखिए फोकस से कट कर रही है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण में ये जो F है और ये जो C है और ये P है, एक ही समतल एक ही लाइन में है, एक ही रेखा पर है, तो इसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं मींस प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अब हम इस गोलीय दर्पण में इस पार्ट को समझते हैं। देखिए ये पार्ट को हम उठा के यहाँ ले आए, ठीक है। इस पार्ट में ये आपका रह गया परावर्तक सतह। देखिए ये आपका क्या है, परावर्तक सतह, और ये अंदर से क्या है, पॉलिश किया हुआ है जिसमें इमेज का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे कैसे इमेज बनती है, ये देखिए ये लाइट रे आ रही है और ये आने के बाद इस परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी मीडियम में लौट जा रही है। और इधर से देखिए ये इधर लौट गई इधर साइड। और इसमें देखिए क्या हो रहा है, हमें यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन खींचना होता है जो कि फोकस पे मिलती है। अब यहाँ पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर आपका इमेज बनता है। इसमें ऑब्जेक्ट इधर रहता है, ये मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हम O से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें जो परावर्तक सतह है बाहर से उभरा हुआ है और इसमें पॉलिश अंदर से किया हुआ है। इसमें देखिए ये जो P है मींस जो ध्रुव है, पोल है, और ये F आपका फोकस दूरी है या फोकस बोलते हैं, और ये C वक्रता केंद्र, ये सभी एक ही तल में है, एक ही रेखा पर है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो ये आपका उत्तल दर्पण समाप्त हुआ। चलिए अब गोलीय दर्पण से रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाओं को समझते हैं। पहले नंबर पे है ध्रुव। ध्रुव यानी पोल। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं, इसे लेटर P से डिनोट करते हैं। दूसरे नंबर पे है वक्रता केंद्र मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तीसरे नंबर पे है वक्रता त्रिज्या मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथे नंबर पे है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा है मुख्य फोकस मींस प्रिंसिपल फोकस।
देखिए प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य फोकस के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। छठा है फोकस दूरी मींस फोकल लेंथ। दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात F = R/2। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है